Good morning students, welcome to all in SKM Public School online class. I am Dolly, your EVS subject teacher. So student, our first chapter revision is going on. Today we are going to do practice zone 1 and 2. आज हम किसका रिवीजन करने वाले हैं? अपनी जो डिस्कवरिंग बुक है उसका प्रैक्टिस जोन 1 और 2 का हम रिवीजन करेंगे। इसका जो रीडिंग पार्ट था चैप्टर फर्स्ट का वो हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नेम क्या है? थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की जो थिंग्स होती है उसके बारे में इस चैप्टर में हमने जाना है ना। तो आज हम इसका प्रैक्टिस जोन 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। तो डिस्कवरिंग बुक में प्रैक्टिस जोन 1 चैप्टर फर्स्ट करना क्या है, इसमें राइट एन, क्या लिखना है आपने? राइट एन, यानी लिखना है एन किसके लिए? फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स। यहाँ देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, तो इसमें आपने करना क्या है? राइट एन, यानी एन राइट करना है किसके लिए? नेचुरल थिंग्स के लिए, और एम राइट करना है मैन मेड थिंग्स के लिए। तो हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती है। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है? जो मेड बाय नेचर के द्वारा बनी होती है, वो नेचर के द्वारा बनी होती है, यानी प्रकृति के द्वारा बनी हुई थिंग्स जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? नेचुरल थिंग्स होती है। और जो इंसानों के द्वारा यानी मेड बाय ह्यूमंस, वो क्या होती है? वो थिंग्स कौन सी होती है? मैन मेड थिंग्स होती है। नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जैसे कि ट्री है, सन है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल थिंग्स होती है, यानी इन्हें प्रकृति ने बनाया है। तो आपने इस पिक्चर में जो नेचुरल थिंग्स है उसमें आपने एन राइट करना है, और जो मैन मेड थिंग्स है उसमें आपने क्या करना है? एम राइट करना है बॉक्स के अंदर। ओके, तो अब आप इन पिक्चर को ऑब्जर्व करिए कि कौन सी नेचुरल थिंग्स है और कौन सी मैन मेड थिंग्स है। तो एक बार मैं आपको मैन मेड थिंग्स के बारे में और बता देती हूँ कि मैन मेड थिंग्स कौन सी होती है। मैन मेड थिंग्स वो होती है जो किसके द्वारा बनी हुई हो? जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती हो, जैसे कि टेबल है, चेयर है, पेन है, बुक है, नोटबुक है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनी होती है? कौन बनाता है इनको? मेड बाय मैन, यानी इंसान के द्वारा बनाई हुई ये थिंग्स होती है जो मैन मेड थिंग्स कहलाती है। तो अब हम इनमें पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सी थिंग्स ऐसी है जो मैन मेड है और कौन सी थिंग्स ऐसी है जो नेचुरल थिंग्स है। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने क्या पिक्चर ड्रॉ की है? इग्लू की पिक्चर ड्रॉ की है। इग्लू ये हाउस है जो कहाँ होता है? जो बर्फीला एरिया होता है ना, तो वहाँ बर्फ से बनाया जाता है ये इग्लू टाइप का, जो इसे इग्लू हाउस बोलते हैं। कौन सा हाउस बोलती है? इग्लू। तो ये कौन किससे बना होता है? ये इसको कौन बनाता है? ये नेचुरल थिंग्स है या मैन मेड थिंग्स है? ये अपने आप तो नहीं बनती, नेचर के द्वारा नहीं बनती, इसे कोई ना कोई इंसान, जो जैसे कि अपने मान लीजिए अपना जो हाउस है वो नेचर के द्वारा बना हुआ है या हमारे द्वारा बनाया हुआ है? इंसान बनाता है ना उसको। तो ये इग्लूज भी किसके द्वारा बनाया हुआ थिंग्स है? मैन मेड थिंग्स है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? एम। इस बॉक्स में आप क्या पुट कर दीजिए? एम पुट कर दीजिए। इसमें हम एम राइट कर देंगे। तो ये हमने इसमें एम राइट किया, क्यों? क्योंकि ये मैन मेड थिंग्स है ना। नेक्स्ट ये क्या है? पैराशूट। पैराशूट है ना, बैलून, बैलून के ऊपर यानी गुब्बारा है और वो उड़ रहा है। तो बैलून जो है वो किसके द्वारा बना हुआ है? रबड़ से बनाया गया है, लेकिन बनाया किसने है? इंसानों ने बनाया है। ह्यूमंस थिंग्स है, मेड बाय मैन। ये भी क्या है? मैन मेड थिंग्स है। तो इसमें भी हम क्या राइट करेंगे? एम राइट करेंगे। तो इसमें भी आप एम राइट कर दीजिए, ये भी मैन मेड थिंग्स है। नेक्स्ट दिस इज ट्री। किसकी पिक्चर है? ये ट्री की पिक्चर है। तो अब आप बताइए ये मैन मेड थिंग्स है या नेचुरल थिंग्स है? ट्री जो है नेचुरल थिंग्स है, ये प्रकृति के द्वारा यानी नेचर के द्वारा बना हुआ है। तो इसलिए इसे कौन बनाता है? मेड बाय नेचर। तो दिस इज नेचुरल थिंग्स। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे? इसमें एन, इसमें एन राइट करेंगे। तो आप इस तरीके से इसमें एन लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए किसकी पिक्चर है? ये पक्षियों की, यानी चिड़िया जो है आसमान में
उड़ रही है। तो जो चिड़िया है यानी जो बर्ड है वो नेचुरल थिंग्स है या मैन मेड? यस, यस, दिस इज नेचुरल थिंग्स। तो इसमें भी हम क्या राइट करेंगे? एन राइट करेंगे। ये हमने इसमें एन राइट कर दिया क्योंकि जो बर्ड है वो भी नेचुरल थिंग्स है। नेक्स्ट, दिस इज अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला नेचुरल थिंग्स है या मैन मेड? यस, अम्ब्रेला इज मैन मेड थिंग्स। अम्ब्रेला कौन सी थिंग्स है? मैन मेड थिंग्स है। तो इसमें क्या राइट करेंगे? एम राइट करेंगे। एम लिखना है आपने इस बॉक्स में क्योंकि ये मैन मेड थिंग्स है, इंसान के द्वारा बनी हुई थिंग्स है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज हैन यानी मुर्गी है। मैंने कोशिश की है मुर्गी बनाने की, तो ये वैसे मैंने मुर्गी बनाई है। तो अब आप बताइए ये क्या है? एक बर्ड है यानी पक्षी है। तो पक्षी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल थिंग्स होती हैं। हमने नेचुरल थिंग्स में पढ़ा था ना कि जो मेड बाय नेचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन, वुमेन, बर्ड्स, एनिमल्स, ये ट्रीज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेड बाय नेचर के द्वारा बनी हुई है। तो ये नेचुरल थिंग्स है। तो इसमें भी हम क्या पुट करेंगे? एन राइट कर देंगे। ओके, तो इसमें भी आप राइट कर दीजिएगा। तो दोबारा से फिर रिवाइज कर लेते हैं। इग्लू हाउस जो है मैन मेड थिंग्स है। पैराशूट बैलून जो है वो भी मैन मेड थिंग्स है। और ट्री जो है हमारा नेचुरल थिंग्स है, इसलिए इसमें हमने एन राइट कर दिया। जो बर्ड है यानी जो पक्षी है वो हमारे नेचुरल थिंग्स है, इसलिए इसमें हमने एन राइट कर दिया। अम्ब्रेला भी हमारा क्या है? मैन मेड थिंग्स है यानी इंसान के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसमें हमने एम राइट कर दिया। और ये जो हैंग है ये कैसे है? नेचुरल थिंग्स है यानी मेड बाय नेचर के द्वारा बनी हुई है, इसलिए इसमें हमने क्या राइट किया है? एन राइट किया है। ओके, ये था हमारा प्रैक्टिस जोन 1। नाउ प्रैक्टिस जोन 2। प्रैक्टिस जोन 2 में क्या करना है? मार्क टिक यानी आपने टिक मार्क करना है फॉर लिविंग थिंग्स एंड क्रॉस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी रीड किया था। तो जो कुछ चीज़ें जो नेचर के द्वारा बनी हुई है, कुछ चीज़ें मैन मेड थिंग्स है, तो उनमें से कुछ चीज़ें नेचुरल थिंग्स होती है और मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनी हुई, और इंसान के द्वारा बनी हुई चीज़ें और जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स होती है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो थिंग्स ब्रीथ करती है यानी सांस लेती है, मूव करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपने आप मूवमेंट करती है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप जा सकती है, वो लिविंग थिंग्स होती है। और क्या करती है? ब्रीथ करती है यानी सांस लेती है। उसके साथ साथ खाते हैं यानी कुछ ईट करती हैं, जो चीज़ें कुछ खा लेती हैं वो क्या होती है? हमारी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि ह्यूमंस है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी लिविंग थिंग्स है। ट्रीज है तो ये लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं। नो लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जिनको कोई फील नहीं होता, यानी अगर उनको कुछ किया जाए तो वो उनको फील नहीं होता, ना वो ब्रीथ करते हैं, ना वो ग्रो करते हैं, ना तो बढ़ते हैं, जैसे है उतना ही उनका आकार रहता है, ना वो कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना मूवमेंट करते हैं, तो वो हमारी कौन सी थिंग्स होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, तो अब आपने इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके बताना है कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है और लिविंग थिंग्स कौन सी है। दिस इज बॉय, दिस इज ट्री, दिस इज कार, दिस इज कैट, बैग एंड कैट। ये हमारी पिक्चर है। तो बॉय, ट्री, कार, कैट, बैग और कैट, ये पिक्चर है। इसमें आपने बताना है कि कौन सी लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो पिक्चर में फर्स्ट नंबर पे क्या है? बॉय। तो जो बॉय है वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? यस, बॉय कौन सी थिंग्स है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये ग्रो करती है, ब्रीथ करती है, ईट करता है और मूवमेंट करता है। यानी जो हम ह्यूमंस है वो हम मूवमेंट भी करते हैं यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने आप जा सकते हैं, ब्रीथ करते हैं यानी हम सांस लेते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ खाते पीते भी हैं और क्या करते हैं? हमें
फील भी होता है, हैप्पी और सैड का हमें फील होता है, यानी जब हमें कुछ खुशी होती है तो हम हैप्पी होते हैं, और जब हमें कोई दुख होता है तो हम क्या होते हैं, सैड होते हैं, यानी हमारे अंदर फीलिंग होती है। तो ये हमारा वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स के लिए आपने क्या करना है, टिक मार्क करना है ना। आप टिक मार्क करोगे तो इसमें हमने ये टिक कर दिया। अब दिस इज ट्री, तो ट्री लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स? यस, मेड बाय नेचर बट दिस इज लिविंग थिंग्स, क्योंकि ट्री को भी क्या होता है, फील होता है ना, फीलिंग होती है। जब उसके छुई मुई के पेड़ को, पत्ते को हम जब अपने छूते हैं ना तो वो सिमट जाता है ना एकदम से, और ये फूड भी खाती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की, यानी ये हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ती हैं, और हमारे द्वारा जो छोड़ी हुई जो दूषित हवा है CO2 वो ग्रहण करती हैं, और बदले में हमें O2 देते हैं, यानी ऑक्सीजन देती हैं। तो दिस इज लिविंग थिंग्स। तो ये भी हमारा, इसमें भी हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। ओके, दिस इज कार, तो ये क्या है, कार है। तो ये किसके द्वारा बनी है, नेचर के या मैन मेड के? ये मैन मेड थिंग्स है, यानी इंसान के द्वारा बनाई हुई थिंग्स है। तो जो ये कार है वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स? यस, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैम कार तो मूवमेंट भी मूव भी करती है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है। यस, जाती है, लेकिन वो अपने आप नहीं जाती, उसको हमें क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। जब हम इसको चलाएंगे तभी वो दूसरी जगह पे जा पाती है, अपने आप नहीं जाती। और अब आप कहोगे कि मैम ये तो तेल से चलती है, यानी कुछ खाती भी है, ऐसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसे बोलते हैं ना, घर में की कार बड़ा तेल खाती है ना, बहुत तेल पीती है। तो वो खाती पीती नहीं है, वो वैसे वो इंजन है, उसको देना पड़ता है तेल, लेकिन वैसे हमारी तरह ये वो नहीं खाती हैं। तो ये कौन सी थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मैन मेड थिंग्स है, यानी इंसान के द्वारा बनाई हुई है। ये ना तो मूव तो करते हैं, लेकिन अपने आप मूव नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते, ईट नहीं करते, इनको फीलिंग नहीं होती। अगर हम कार के ऐसे थप्पड़ मार देंगे तो वो उसको फील होगा क्या, नहीं होगा। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिस इज कैप। कैप जो सिर पे ओढ़ते हैं, ये किसकी बनी होती है, कपड़े की बनी होती है। तो ये कौन बनाता है, इंसान के द्वारा बनाई हुई है, मैन मेड थिंग्स है, लेकिन ये क्या करती है, मूव नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते, ग्रो नहीं करता, ईट नहीं करते। तो ये भी हमारी कौन सी थिंग्स हो गई, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिस इज बैग। तो स्कूल बैग, जो हम स्कूल बैग लेके आते हैं या कहीं गांव वगैरह जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो हम कपड़े डालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बैग का यूज़ करते हैं ना। तो वो किसका बना होता है, कपड़े का बना होता है, लेकिन उसे बनाता कौन है, इंसान बनाता है, यानी मेड किसके द्वारा बनी हुई, ये कौन सी चीज़ है, मैन मेड थिंग्स है। कौन सी थिंग्स है, मैन मेड थिंग्स है, जो इंसान के द्वारा बनी हुई है, लेकिन ये मूव नहीं करते अपने आप, ब्रीथ नहीं करता और ईट नहीं करता, ना इसमें कोई फीलिंग होती है। तो ये भी हमारी कौन सी थिंग्स होगी, नॉन लिविंग थिंग्स होगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट दिस इज कैट। तो ये मैंने कैट की पिक्चर बनाई है, आपको लग रही है क्या कैट जैसी? मैंने कोशिश तो की है कि अच्छी पिक्चर बनाओ, बाकी आप देख लीजिएगा कि कैसी की पिक्चर बनी है, मैंने कैसी पिक्चर ड्रॉ की है। तो ये केट है, जो केट है वो क्या है, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? यस, केट इज लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ब्रीथ करती है, यानी सांस लेती है, मूव करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकती हैं अपने आप, फूड ईट करती हैं, यानी खाना खाती हैं। इसके साथ साथ इनको फील भी होता है, और ये बेबी को जन्म देती हैं, है ना। तो बेबी को भी बर्थ करती है ना, तो और इनको फीड देती हैं, यानी अपने बच्चों को पालती हैं। तो ये कौन सी थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है। इसमें हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो केट इज लिविंग थिंग्स, इसमें आपने टिक करना है। शायद आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ बॉक्स को और इसमें टिक मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लिविंग थिंग्स है। तो अब दोबारा से देख लीजिए, लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है, बॉय, ट्री, और हमारी जो केट है ये लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स में कार, कैट और बैग, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे प्रैक्टिस जोन 1 और 2 कंप्लीट हो गया।
आप इन्हें कल मैंने इनको ये जो क्वेश्चन है दोनों आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो कुछ बच्चों ने कंप्लीट कर लिए होंगे तो कुछ ने नहीं किए होंगे, इसलिए मैंने इनका रिवीजन करवाया है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट आपका जो सिलेबस रहेगा आपके प्री मिड टर्म एग्जाम के लिए, अभी जल्दी ही आपके प्री मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम माई ऑब्जर्वेशन का जो बुक वर्क है चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस जोन 1 और 2, ओके स्टूडेंट। थैंक यू।